आपकी नींद टूटी, आपने चाहा कि ये सृष्टि की एकदम उत्पत्ति होकर इसमें हलचल शुरू हो जाए, तो आपके नेत्र प्रातःकालीन विकसित कमल की तरह खुले हुए हैं, अर्थात आपकी नींद का अवसान हो गया है। तो ब्रह्मा जी हमें प्रातः 4 बजे से साय 10 बजे तक के अर्चा विधान की शुभ आरंभ की शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सुबह जल्दी उठकर 4 बजे से लगभग 10 बजे तक हमारा सुबह का भगवान की पूजा का विधान चलता है। तो भक्त को तड़के अपने बिस्तर से उठकर भगवान की प्रार्थना करनी होती है और प्रातःकालीन मंगल आरती करने के अन्य विधि विधान पूरे करने होते हैं। तो जैसे सभी इस्कॉन के मंदिरों में आप देखते हैं, या राधा दामोदर जी में, राधा रमण जी में, सभी जगह 4:30-5 बजे मंगला होती है भगवान की। लेकिन पुजारी लोग और भक्त लोग उससे बहुत पहले जाग जाते हैं, जाकर खुद स्नान करके फिर 4 बजे भगवान को पुजारी लोग अंदर मंदिर में जगा देते हैं और वहां पर उनका उत्थापन भोग रख के उनको उस समय जब भगवान सोकर उठते हैं उस समय उनको एक भोग प्रदान किया जाता है। और उसके बाद प्रातःकालीन मंगल आरती की महत्ता है। मंगल आरती करने के अन्य विधि विधान पूरे करते हैं। तो डॉट आपने देखा होगा कि पूरे 4:30 बजे एकदम मंगल आरती के लिए शंख बज जाता है। तो अभक्त मूर्ख जन अर्चना की महत्ता न समझ सकने के कारण इन विधि विधानों की आलोचना करते हैं, किंतु उन्हें यह नहीं दिखता कि भगवान भी स्वेच्छा से सोते हैं। ऐसा नहीं सब वो कहते अरे भगवान क्या सोएंगे, भगवान क्या उठेंगे, वो तो भगवान है, ऐसा क्यों करते हो। वो इसके महत्व को नहीं समझते। लेकिन जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि भगवान अपनी इच्छा से शयन भी करते हैं। ब्रह्मा की निर्विशेष धारणा भक्ति मार्ग के लिए इतनी बाधक है कि कट्टर अभक्तों के संग रह पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे सदैव भौतिक धारणाओं के रूप में सोचते हैं। बहुत विशेष बात यह प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि ब्रह्मा की निर्विशेष धारणा, ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म की यानी कि भगवान की जो निर्विशेष ब्रह्म की हम धारणा करते हैं, वो भक्ति मार्ग के लिए इतनी बाधक है कि कट्टर अभक्तों के संग रह पाना अत्यंत कठिन है। जो अभक्त है पूरी तरह से, जो भगवान को बारे में बिल्कुल नहीं समझते और निर्विशेष निराकार पर ही बल देते हैं, तो उनके साथ रह पाना, भक्तों को उनका संग करना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है, क्योंकि वे सदैव भौतिक धारणाओं के रूप में ही सोचते हैं। वो राधा कृष्ण को एक साधारण स्त्री पुरुष के रूप में सोचते हैं। भगवान का सोना जागना भी अपने जैसा ही वो समझते हैं। लेकिन भगवान ने गीता जी में हमें पहले ही बताया, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायेति मामेति सोअर्जना। जो मेरे जन्म कर्म की इसको तत्व से समझ लेता है, फिर दोबारा इस पुनर्जन्म के चक्कर में वो नहीं पड़ता और मेरे धाम को ही वापस आता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो भौतिक हैं, जो कट्टर अभक्त हैं, जो बिल्कुल भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते, वो सारी चीजें भौतिक धारणाओं के रूप में ही लेते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे स्तर पर है। लेकिन अभी इसके पहले श्लोक में हम पढ़ के आए तिर्यक का अर्थ होता है कि मनुष्य रूप भी ले रहे हैं तो भी उससे श्रेष्ठतर हैं, पशु के रूप में भी भगवान आ रहे हैं तो भी वो उससे भी श्रेष्ठतर हैं। सामान्य पशु जैसे नहीं है भगवान, सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है, क्योंकि इनकी योनि तिर्यक योनि बताई जाती है। तिर्यक योनि का अर्थ होता है कि वो पशु और मनुष्य इन सबसे बहुत श्रेष्ठ है। हालांकि हमें लगता है कि भगवान ने मत्स्य रूप लिया, भगवान ने वराह रूप लिया, लेकिन देखिए जो मत्स्य होती है वो कभी भी पूरे एक ब्रह्मा जी की रात्रि तक पूरी एक बड़ी नाव को वासुकी नाग की रस्सी बनाकर, जिसने पूरे एक ब्रह्मा जी की रात्रि तक सारी जड़ी बूटियों को लेकर, सारे महत्वपूर्ण तत्वों को लेकर वो उस जल में विहार करती रही। ऐसा कोई भी मछली नहीं कर सकती। साधारण मछली के उसके बीच में ना जाने कितनी बार उसकी जन्म और मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान वराह बने, तो वराह पर अपनी नाक पर एक सींग था और उससे भगवान उठाकर पृथ्वी को ले आए।
पृथ्वी उनसे स्पर्श नहीं थी, बिल्कुल अलग थी, लेकिन फिर भी उस सिंह का ही स्पर्श होने से पृथ्वी रोमांचित हो गई और भगवान से कहने लगी, मैं आपका संग चाहती हूं करना। तो भगवान ने उसे भी पत्नी के रूप में अपने हृदय में स्थान दिया। आप देखिए बालाजी का आप दर्शन करिए तो बालाजी के हृदय में एक तरफ बाईं तरफ लक्ष्मी देवी विराजमान है और दाईं तरफ भूदेवी विराजमान है। तो क्या कोई पशु या मनुष्य इस तरह के कार्य कर सकता है? नहीं। इसीलिए उनको तिर्यक योनि बोली गई भगवान की, कि मनुष्यतर पशु मनुष्यों की योनि में आए तो भी उसे ऊपर के श्रेष्ठ कार्य किए जो मनुष्य नहीं कर सकते। पशु के रूप में भी आए तो इस तरह के कार्य करे जो वो पशु नहीं कर सकते। नरसिंह के रूप में आए तो ना पूरे पशु हैं और ना पूरे मनुष्य हैं। तो वो क्या योनि हुई? तिर्यक योनि, कि सबसे श्रेष्ठ योनि है भगवान की। अगर वो कच्छप भी बने तो कितने बड़े कच्छप बने कि पूरा जो पर्वत था, मंदराचल पर्वत जिसकी मथानी बनाई गई थी, वो पूरा पर्वत उनकी पीठ के ऊपर फिट हो गया। और जब पर्वत घूम रहा था तो भगवान को क्या लग रहा था कच्छप को, कि मेरी पीठ की खुजली मिटाई जा रही है। इसीलिए भगवान को तिर्यक बोला जाता है। क्या पशु पक्षी जिस भी, आप हंस अवतार लिया आपने, लेकिन हंस अवतार में भी वो इतने बड़े हंस बने और आकर के उन्होंने सबको, ब्रह्मा जी को और उनके पुत्रों को पूरा ज्ञान प्रदान करा। इसी में हम पढ़ेंगे आगे कि हंस रूप में भी भगवान आए। कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें भगवान का अवतरण नहीं होता। सभी योनियों में भगवान आते हैं, लेकिन उनमें भी एक अद्भुत कार्य करते हैं जो वो योनि वाले पशु पक्षी नहीं कर सकते। इसीलिए उनको तिर्यक योनि, यानी कि उन सबसे श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में भी आकर भगवान ने कितने अद्भुत और विलक्षण कार्य करे, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी जो भगवान बोल रहे हैं, इसमें भी वो यही बोल रहे हैं कि अब आप, जब आप नींद का आनंद ले रहे थे तो आपके दिव्य उदर के भीतर ये सारे लोक स्थित थे। तो इतना बड़ा भार लेके 14 लोकों के अंदर जितनी असंख्य जीव आत्माएं हैं, कितनी पर्वत नदी नाले सब कुछ है, उस सब को लेकर भी आप किस पर शयन कर रहे हैं? शेषनाग की शैया पर। तो कितना अद्भुत कार्य है भगवान का। और शेषनाग की शैया पर कोई भी साधारण जीव, अभी पिछले श्लोक में हमें माता जी ने समझाया, कोई भी साधारण जीव शेषनाग जल पर की लहरों में भी कभी नहीं लेट सकता, सो नहीं सकता पूरा, और शेषनाग के ऊपर भी नहीं, क्योंकि शेषनाग का शरीर इतना फिसलन वाला होता है, इतना स्लिपरी होता है, साथ ही कितने उसने राउंड लिए हुए हैं, और उसके ऊपर भी भगवान विराजमान है। और कितना सारे इस असीम ब्रह्मांड की सारे 14 लोकों को अपने गर्भ में निवास करते हुए। तो ये जो भगवान का जो चिंतन है, ये हमारे अचिंत्य भेदा भेद, यानी कि हमारे चिंतन से बिल्कुल अलग की चीजें हैं। अब यहाँ बता रहे हैं, जो अभक्त जन, मूर्ख जन अर्चन की महत्ता न समझ कर पा सकने के कारण इन्हीं विधि विधानों की आलोचना करते हैं, किंतु उन्हें यह नहीं दिखता कि भगवान भी स्वेच्छा से सोते हैं, भगवान भी मन रखते हैं, भगवान की सारी इच्छाएं भी हैं, भगवान की इच्छा से यह सृष्टि पूरी उत्पन्न हुई है। ब्रह्म की निर्विशेष धारणा भक्ति मार्ग के लिए इतनी बाधक है कि कट्टर अभक्तों के संग रह पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे सदैव भौतिक धारणाओं के रूप में ही सोचते हैं। वो अपने स्तर पर भगवान को सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि भगवान हमारे स्तर से कहीं बहुत बहुत ऊपर की वस्तु है। निर्विशेषवादी सदैव उल्टा सोचते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि पदार्थ में रूप है, इसलिए आत्मा रूप विहीन होगा। देखिए, वो क्या सोचते हैं कि जो पदार्थ, जो कुछ इस सृष्टि में हम देखते हैं, उस सबका एक रूप है। जब मान लीजिए हम देखते हैं पानी, तो पानी का एक स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। हम देखते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी में भूमि जो हम देख रहे हैं वो हमारे दृष्टिगोचर हो रहा है। हम कोई गिलास या कटोरी या कोई वस्तु जिसका भी चिंतन करते हैं, वो चिंतन में हमारे प्रत्यक्ष होता है। तो वो क्या सोचते हैं कि अगर ये सब चीजें भौतिक धरातल पर हमारे चिंतन में आती हैं, तो आत्मा जो है निश्चित ही रूप विहीन होगा, इसका कोई रूप नहीं होगा। चूंकि पदार्थ में निद्रा है, अतः आत्मा में निद्रा नहीं हो सकती। किस तरह वो हर चीज का चिंतन कर रहे हैं, जो कुछ वो देख रहे हैं।
लेकिन कई बार क्या अक्सर जो हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं होता। यह बोल रहे हैं कि अर्चना निद्रा नहीं हो सकती क्योंकि अर्चना में अर्चा विग्रह की निद्रा को स्वीकार किया जाता है, अतः अर्चना माया है। अब उन्होंने क्या सोच लिया, हम जो भगवान की अर्चना पूजा कर रहे हैं ये भी एक प्रकार से माया है, जबकि वो माया का अंश नहीं है। ये समस्त विचार मूलतः भौतिक हैं, तो भी सकारात्मक तथा निषेधात्मक रूप से सोचना भौतिकता है। फिर भी चाहे हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हम सकारात्मक देख रहे हैं, कुछ निषेधात्मक देख रहे हैं, लेकिन दोनों ही क्या हैं, इस विषय में सोचने पर यह नितांत भौतिकता है। भगवान के बारे में हमें इसके ऊपर के स्तर पर आना होगा। ऊपर का स्तर क्या है, यानी कि मन बुद्धि अहंकार से ऊपर जो पर तत्व है, इसे हमें अच्छे से समझना होगा। जब हम इस पर तत्व को समझने में सक्षम होंगे तब हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। भगवान को हम कभी भी अपने स्तर पर लाकर नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि भगवान मनुष्योत्तर हैं, मनुष्यों से बहुत ऊपर हैं। बेशक मनुष्यों का स्वरूप धारण करके वो इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। वेदों के श्रेष्ठ स्रोत से स्वीकार किया जाता है कि ज्ञान आदर्श होता है। श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों में अर्चना की संस्तुति की गई है। बहुत विशेष लाइन है कि वेदों के श्रेष्ठ स्रोत से स्वीकार किया जाता है कि ज्ञान आदर्श होता है। जब हम वेदों को अच्छे से पढ़ते और समझते हैं तो वहां से जो हमें ज्ञान मिलता है, जो भक्तिमय ज्ञान है, खाली शुष्क ज्ञान भी हमें भटका देगा। तो जब हम भक्ति में ज्ञान लेते हैं, जब श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों में अर्चना की संस्तुति की गई है, जब श्रीमद् भागवतम का सहारा लेकर हम भगवान के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं, तो उसमें अर्चना की संस्तुति की गई कि भगवान का एक अर्चा विग्रह होता है जो उन्हीं की इच्छा से प्रकट होता है। भगवान ने यहाँ पर जानते हैं कि हम कलयुगी जीवों के पास इतनी शक्ति नहीं होती कि इन नेत्रों से, इन चर्म चक्षुओं से हम उन्हें देख पाएं। तो भगवान ने कृपा करके अपना एक अर्चा विग्रह हमें दे दिया। अब तुम इस अर्चा विग्रह की अपने मनमाने ढंग से तुम पूजा अर्चना, अर्चा विग्रह इसलिए उसकी अर्चना, जब हम उसकी अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो फिर भगवान उसे स्वीकार करते हैं। सृजन का कार्य अपने हाथों में लेने से पूर्व ब्रह्मा ने देखा कि भगवान प्रलयकालीन जल की लहरों में सर्प की शैया में सो रहे हैं। इसलिए शयन करना भगवान की अंतरंगा शक्ति में निहित रहता है और भगवान के शुद्ध भक्तगण यानी ब्रह्मा तथा उनकी परंपरा के भक्त इससे इनकार नहीं करते। बहुत अच्छे से हम यदि ध्यान से इन शब्दों को पढ़ेंगे तो देखिए इसका सारा अर्थ हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाएगा कि जब सृजन का कार्य अपने हाथों में लेने के पूर्व अभी भगवान ने जो सृजन करने के मूलभूत जो तत्व थे वो सब यहाँ पर प्रकट कर दिए प्रधान के रूप में। उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ उसके अंदर दे दिया। तो ब्रह्मा जी को इन तत्वों से मिलाकर हम सबकी सृष्टि करनी थी, लेकिन उसके पूर्व भी उन्होंने देखा कि जब वो कमल के सहारे अपने नीचे गए उसमें नाल के अंदर और ब्रह्म भगवान की नाभि तक घूम आए, लेकिन कोई आर पार नहीं पाया। फिर से कमल पर बैठे और झांक कर देखा नीचे, तो देखा कि भगवान, ये कमल कहाँ से निकला है, भगवान उस पर सोए हुए हैं। हमने पिछले श्लोकों में याद होगा आपको हिरण्यगर्भ के बारे में पढ़ा था कि हिरण्यगर्भ के रूप में भगवान ब्रह्मांड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा वो शेषनाग की शैया है और उस पर गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं। तो जब भगवान ने ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन जल की लहरों में वो सर्प की शैया पर सो रहे हैं, प्रलयकालीन यानी कि इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और उसमें भी शेषनाग के सर्प की शैया पर भगवान सो रहे हैं, तो इसलिए जो शयन करना है ये भौतिक नहीं हो सकता, ये भी भगवान की अंतरंगा शक्ति में निहित रहता है। ये भगवान जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से करते हैं। और भगवान के जो शुद्ध भक्तगण हैं जैसे ब्रह्मा और उनकी परंपरा के भक्त, जैसे हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से सब लोग हैं, तो उसी प्रकार से जो ब्रह्मा की परंपरा में जो भक्त हैं
वो सब इससे इनकार नहीं कर सकते कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपनी सारी लीलाएं प्रकट करते हैं और भौतिकता से उनका लेश मात्र भी संपर्क नहीं होता। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान जल की प्रचंड लहरों के बीच अतीव सुखपूर्वक सो रहे थे, जिसके द्वारा वे ये दिखाना चाह रहे थे कि वे अपनी दिव्य इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति से वे बाधित नहीं हो सकते। वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। कितनी भी लहरें उठ रही हैं, चाहे कितना भी सर्प का शरीर स्लिपरी होता है, फिसलने वाला होता है, लेकिन फिर भी भगवान उस पर आनंद पूर्वक सो भी सकते हैं। जैसे यदि आपको याद होगा, जिन लोगों ने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी, तो दुर्गा सप्तशती के अंदर भी आता है कि भगवान अपनी योग निद्रा में शयन कर रहे थे, तो वहां से 2 असुर निकलते हैं, मधुकैटभ। जब 2 असुर निकले तो वो ब्रह्मा जी को खाने को तत्पर हो गए। ब्रह्मा जी कमल पर हैं और भगवान सो रहे हैं, और वहीं से 2 असुर निकलते हैं और ब्रह्मा जी को जब खाने लगते हैं तो ब्रह्मा जी योग निद्रा की, योग माया की स्तुति करते हैं कि हे योग माया, हे योग निद्रा, भगवान के नैनों से हट जाओ। और फिर जब भगवान के नैनों से योग निद्रा अपना आवरण हटाती हैं तो भगवान उठते हैं और फिर उन दोनों का वध करते हैं। बाद में उनसे इतना युद्ध करते हैं कि उन्हीं की जबान से कहलवाते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हैं, मांगो हमसे क्या मांगते हो। तो भगवान कहते हैं तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। तो ये सब क्या है, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। अलग अलग कल्प में भगवान अलग अलग लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। किसी कल्प में कोई लीला, किसी कल्प में कोई लीला। और फिर वहां पर भगवान उन दोनों को वो कहते हैं ठीक है, हमें ऐसी जगह मारो जहां पर गीला ना हो, क्योंकि सब जगह प्रलयकालीन जल फैल रहा है। तो भगवान उन दोनों को अपनी जंघा पे रखकर उनका मस्तक काट देते हैं। बोले ये गीला नहीं है, मैं अपनी जंघा पर रखकर तुम्हारा भेदन कर रहा हूं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई कई कल्पों में जब हम देखते हैं, अलग अलग लीलाओं का वर्णन हमें मिलता है, जो अलग अलग पुराणों के माध्यम से मिलता है कि भगवान उस शेषनाग की शैया पर भी बहुत आराम से सो सकते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा से ही तो सब कुछ हो रहा है। तो वो क्योंकि वे अपनी दिव्य इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में वे बाधित नहीं हो सकते, क्योंकि वो भगवान हैं। उनकी इच्छा से ही सब कुछ चल रहा है, तो उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये सब जो कुछ भी लीलाएं हैं, ये सब की उनको हम जैसे मूर्ख जीवों को, मूर्ख भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान ये दिव्य लीलाएं अलग अलग ब्रह्मा जी के कल्प में अलग अलग लीलाएं प्रस्तुत करते रहते हैं। लेकिन कभी भी उनकी लीला को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सर्वोपरि कौन है, सर्वव्यापक कौन है, सर्वज्ञ कौन है, ये सब विश्लेषण है भगवान विष्णु या अर्थात कृष्ण के। मायावादी इस भौतिक अनुभव से परे सोच ही नहीं सकता। जो मायावादी है वो इस बात को सोच ही नहीं सकते। उसका दोष यही है, अतएव वह भगवान की पानी में सोने की क्षमता से इनकार करता है। उसका दोष यही है कि वह भगवान की तुलना अपने से करता है। मायावादी क्या सोचता है, हाँ ठीक है, भगवान मनुष्य बन के आए हैं, हमारे जैसे ही तो हैं, हाँ ठीक है, हमसे कुछ उन्नत हो सकते हैं, लेकिन अपनी लीला करी और चले गए। तो वो यहाँ पर नहीं है। भगवान तो निराकार निर्विशेष है, जबकि भगवान के दोनों ही स्वरूप हैं। और तो वो अपनी तुलना अपने से करता है। तुलना भी एक भौतिक विचार है। समस्त मायावादी दर्शन मूलतः भौतिक है, क्योंकि यह नेति नेति यह नहीं पर आधारित है। मायावादी क्या है, मायावादी वेदों को पढ़ते हैं और फिर उसमें जब पूरा भगवान का स्पष्ट रूप से जो वर्णन है उसको नहीं लेते, क्योंकि भौतिक विचार का धारक के द्वारा उसका खंडन करते रहते हैं और फिर बोल देते हैं न इति नेति नेति, यही नहीं है, यही नहीं है, ये भी नहीं है। और इस प्रकार इस विचार से किसी को भी भगवान को यथा रूप में जानने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो मायावाद लोग हैं वो भगवान को कभी भी नहीं पहचान सकते। शुद्ध भक्ति योग में आने के बाद ही हम भगवान को तत्व से जान पाते हैं, क्योंकि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं उसके अंदर भी भगवान के उस स्वरूप का हम वर्णन सुनते हैं। अर्जुन ने पूछा भगवान से
कि जो निर्विशेषवादी हैं और सगुणवादी हैं इनमें क्या अंतर है और किस प्रकार से इसको समझना चाहिए। तो भगवान ने गीता जी के 12वें अध्याय में भी बता दिया और 13वें में भी कि जो निर्विशेषवादी हैं इनको बहुत बहुत प्रयत्न करना पड़ता है मुझ तक आने के लिए, लेकिन जो सगुणवादी हैं वो तुरंत ही अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं और उसके बाद वो मेरे इस सगुण स्वरूप को समझकर पूरे मन के साथ उसकी पूजा में लग जाते हैं। तो इसलिए वो निश्चित रूप से जल्दी ही मुझे प्राप्त कर पाते हैं। हरे कृष्ण।